बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल देखा आपना, मूसो बुरा न कोई। ये जो पंक्तियाँ कबीरदास जी ने कही हैं, सुन लेते थे, गा लेते थे, मगर उसका अर्थ नहीं पता था। बचपन से सुनते आ रहे थे, अर्थ करते आ रहे थे, पर क्या बुरा है क्या भला है इस बात का किसे ज्ञान था। फिर अकस्मात सहज योग से जुड़ने का मौका मिला। सहज योग की भी प्रैक्टिस की, जैसे बताया वैसे किया, शब्दों को समझा। शुरुआत में शब्दों से जुड़े। सहस्रार क्या होता है, मूलाधार क्या होता है, स्वादिष्ठान क्या होता है, भवसागर क्या होता है, हृदय चक्र क्या होता है, तो विशुद्धि चक्र क्या होता है। और ये होते तो हैं, बट इनके अंदर विकार कहाँ से आ जाते हैं। तो वो जो विकार है, उस विकार को जो है बुराई बोला गया कबीरदास के द्वारा। क्योंकि संत जो होते हैं अपने एक ही शब्द से जो है सब कुछ जो है हिला कर रख देते हैं, और समझने वाले जो है समझ जाते हैं, और जो ना समझ होते हैं वो गाते बजाते रह जाते हैं। क्योंकि सामाजिक बुराइयां अलग होती, वो बात एक ठीक है, समाज की बुराइयां हैं, सती प्रथा है, दहेज प्रथा है, या और भी बुराइयां हैं, परंतु एक एक जन के अंदर से, एक एक व्यक्ति के अंदर से जब बुराई निकलेगी, वो ऐसे ही तो निकल नहीं जाती है। लोभ लालच कोई नहीं त्यागता। तो इसको त्यागने के लिए हमें सहज योग से जुड़ना होगा। क्योंकि पता ही नहीं है बुराई कौन सी है और भलाई कौन सी है। तो स्वयं का गुरु इसी तरीके से आप बन सकते हैं। क्योंकि जो जन्मजात हमारे अंदर माँ कुंडलिनी शक्ति विराजमान है। अब कुछ लोगों को माँ शब्द से शुरू समझ आ रहा होगा, लेकिन कुंडलिनी शक्ति समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या, ये शब्द क्या है, नया है। कुछ लोगों के लिए नया भी हो सकता है, कुछ लोगों ने केवल सुना हो सकता है, लेकिन उसका गूढ़ रहस्य जो अंदर छुपा होता है वो आप बगैर गुरु के सानिध्य के नहीं सीख सकते। तो हर चक्र जो हमारे शरीर के अंदर जो है 7 चक्र बताए गए हैं, वो एक सबटल सिस्टम होता है। सबटल सिस्टम का अर्थ होता है कि जैसे टेंजिबल क्या होता है जिसको हम छू सकते हैं, इनटेंजिबल क्या होता है जिसको हम छू नहीं सकते। जैसे किसी बिजनेस की गुडविल है तो हम उस गुडविल को नहीं छू सकते हैं। हो सकता है हम किसी मालिक का कोई नुकसान कर दें, मकान तोड़ दे, दुकान तोड़ दे, लेकिन जो उसका नाम है उसको हम नहीं खराब कर सकते। बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो एक सबटल सिस्टम है जिसके अंदर जो है 7 चक्रास बताए गए हैं, मूलाधार से शुरू होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, और ऐसे ऊपर की तरफ उठते हैं। जो सबसे टॉप का जो सिस्टम है उसको जो है सहस्रार बोलते हैं, जो हमारे सर के तालू भाग में, जहाँ बचपन में बच्चा पैदा होता है और जहाँ एक हार्ट बीट जैसी हिलती है सर के ऊपर, तो वो सहस्रार होता है। और फिर ये धीरे धीरे पक जाता है। तो पकने के कारण जो है ये ऑलमाइटी गॉड से कट जाता है इंसान। क्योंकि इस संसार में रहना है तो अगर ज़्यादा ज्ञान होगा, पहले ही ज्ञान आ जाएगा,
तो दिक्कत हो जाती। जब तक हम पूरे संसार को ढंग से समझ नहीं लेते हैं तब तक जो है इन चक्रों का भेदन होना खतरे से खाली नहीं होता है। यदि लोग कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाए, अगर किसी को वाकई में भूत भविष्य वर्तमान का अगर ज्ञान हो जाता है और वह व्यक्ति अपने प्रियजनों की मृत्यु को उसमें देखता है तो वो पागल हो जाएगा, बुरा जाएगा, क्योंकि उसको केवल अपने प्रियजनों के बारे में ही चिंता रहती है। तो ये ज्ञान उसी व्यक्ति को लेना चाहिए जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं। तो हमारा टॉपिक था आज का, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आप नामो सो बुरा न कोई। तो पहले स्वयं को समझना पड़ता है, इसीलिए कहा गया है आत्मा सो परमात्मा। तो पहले अपनी आत्मा को समझो, तभी तो परमात्मा को समझोगे। श्री माता जी ने सहज योग के नाम से संस्था बनाई, क्योंकि कोई ना कोई नाम तो देना था। सहज मतलब जो बिल्कुल आसानी से हमारे साथ जन्मी हुई चीज़ है, उसको समझना। तो जो हमारे साथ क्या जन्मा है, जब हम गर्भ में आते हैं तो एक धड़कन आती है। शरीर होता है, जब तक शरीर है तो तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उस खून की गांठ में धड़कन आती है, वहाँ से जो है शक्ति, क्योंकि बगैर शक्ति के जो है, जो शिव है वो भी शव है। तो जब तक एक खून की गांठ होती है उसको शव बोल देते हैं। जब उसमें शक्ति का प्रवेश होता है आदि शक्ति की कृपा से, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति भी कह देते हैं, तब डॉक्टर्स भी कहते हैं भाई धड़कन आ गई है। तो धड़कन आने का अर्थ क्या है कि जो कुंडलिनी शक्ति है परमात्मा की तरफ से जो आई है, तो 5वें सप्ताह में आ जाती शरीर के अंदर। फिर शरीर डेवलप होता है गर्भ के अंदर, तो 6ठे महीने में जो है हार्ट पंप करने लग जाता है। अभी धड़कन आई है पर वो धड़कन हार्ट तक नहीं जाती है, अभी वो मूलाधार में ही होती है। फिर मूलाधार से हृदय की तरफ बढ़ती है, और हृदय से जो है 10 से 12 सप्ताह के अंदर आजकल ऐसे उपकरण आ गए हैं, हम उनकी सहायता से डॉक्टर लोग जो है उस धड़कन को, हार्ट बीट को सुन सकते हैं, जिससे वो पता लगा लेते हैं कि शिशु जो है स्वस्थ है या नहीं है सप्ताह के हिसाब से। तो ये जो कुंडलिनी, तब से ये धड़कना शुरू होती है, और जब तक हमारा जीवन रहता है 60 साल 80 साल 100 साल, तब तक ये धड़कती है। ये आदि शक्ति की जो है, कुंडलिनी शक्ति की शक्ति है, जो हमारा शरीर इतने साल जो है नॉन स्टॉप चलता है। तो इसको पहचानना, इसकी शक्तियों को जानना बगैर गुरु के संभव नहीं। तो हर इंसान जो है इस संसार में अपनी अलग अलग जो है शक्तियों के साथ पैदा होता है। कोई संगीत में अच्छा है, किसी के अंदर शारीरिक बहुत ज़्यादा है, कि कोई मॉडरेट है। तो ये उसके किस चक्रास पे था वो पूर्व जन्म में, और वहाँ से जो है उसका पुनर्जन्म हुआ है। कोई बच्चे जन्म से ही किसी एक खास विषय में तेज होते हैं, कोई लोग सारे जीवन जो है उनको समझाते रहो मगर कुछ समझ नहीं आता। तो ये केवल उनके आध्यात्मिक विकास का ही द्योतक है। जो नाभि से नीचे
का जीवन जीते हैं, वो पशु योनि की तरह जीते हैं। और उनको आप कुछ भी समझा लो, कुछ भी बता लो, कितने भी उदाहरण दे लो, धार्मिक ग्रंथों से दे लो, उनको कुछ समझ में आने वाला है। उनको केवल अपने अंदर की पशुता समझ में आती है कि क्योंकि उन्होंने उससे ऊपर जाना ही नहीं होता, कुछ पहचाना ही नहीं होता है। बस गलती से जन्म हो गया है, हमें उससे ऊपर बढ़ना नहीं है। जो हमें पता है बस वही है सब कुछ, उससे बाहर जो है हमें ना कुछ सीखना है ना कुछ जानना है। तो ऐसे लोग जो है उसी हिसाब से पैदा होते हैं और उसी हिसाब से मर जाते हैं। आप उनको समझा नहीं सकते हैं। तो 100% गारंटी है वो लोग जब जाएंगे संसार से तो आगे जो है पशु योनि में ही जन्म लेंगे, क्योंकि नाभि से नीचे जो है जनन इंद्रिय होती हैं और वो पशु में ही जन्म लेते हैं, क्योंकि इससे ऊपर उन्होंने ना कभी उठना है ना वो उठना चाहते हैं। तो यही श्री माता जी का प्रयास था कि इंसान जो है भले ही वो इंसान की योनि में भी जन्म ले ले, लेकिन वो कर्म जो है पशु वाले ही करेंगे। लेकिन यदि किसी पे गुरु की कृपा हो जाए और वो नाभि से ऊपर के चक्रों की तरफ अग्रसर हो जाए उनकी शक्ति, तो वो जो है गुरु की कृपा में आ जाते हैं और संसार में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दुनिया उनको कई पीढ़ियों तक याद करती है। उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पे चलती है। ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं जिनकी वाणी जो है हजारों साल से लोग आज भी उनको फॉलो करते हैं। ये इसी का परिणाम होता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, भवसागर, तो जो हृदय चक्र होता है वो श्री राम जी का और सीता जी का माना गया। तो जो इससे भी ऊपर उठता है, कंठ की तरफ बढ़ते हैं, विशुद्धि चक्र हो गया। आज्ञा चक्र तो गुरु का ही एक तरीके से इंसान अपने गुरु के ज्ञान को जो है प्रचार में लगा देता है जब वो आज्ञा चक्र पे पहुंच जाता है, क्योंकि आज्ञा चक्र तक पहुंचना इतना सरल नहीं है। और आज्ञा चक्र से सहस्रार, सहस्रार से आज्ञा चक्र, ये तो चक्कर चलता रहता है। तो हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो कौन कौन सी बुराइयां हैं, उनको कैसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इंसान किसी किताब में झूठ लिख सकता है, परंतु जो कुंडलिनी शक्ति हमें बताती है, जो श्री माता जी ने ज्ञान दिया है कि हमारे हाथों पे जो है गर्म और ठंडी लहरियाँ आती हैं, हमारे सहस्रार पे गर्म और ठंडी लहरियाँ आती हैं। देखो कुछ लोगों की सालों साल तक रहती हैं, 5 साल भी रह सकती हैं, 10 साल भी रह सकती हैं, और यदि वो स्वयं को नहीं बदलता तो आजीवन भी रह सकती हैं। ऐसा नहीं कि आप सहज योग से जुड़ गए तो इसी से काम पूरा होगा। स्कूल में एडमिशन लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इंसान का मन है कहीं भी कई बार अच्छे की तरफ भी भागता है, लेकिन जो शर्त दी गई हैं उस पे चलना वो श्रेष्ठ होता। सदा सत्य बोलो, ये चंद शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों के ऊपर जीवन को चलाना बहुत ही, जैसे कि हम तलवार के ऊपर चल रहे हैं, इस तरह की बात होती है। और जो इस तरीके के व्यक्ति होते हैं वो संसार में कुछ न कुछ करके जाते हैं। तो ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान पे अमल करना बड़ी बात है। तो जब आप कुंडलिनी का जागरण करते हैं या करवाते हैं या जुड़ते हैं सहज योग से, तो आपको स्वयं पता चलता है कि मेरे अंदर के क्या क्या विकार हैं। और अब दूर करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो भी अच्छी बात है। ये आपके ऊपर की, आपके
क्योंकि यदि आपको नाभि से नीचे का जीवन व्यतीत करना है, मूलाधार में ही स्थित रहना है, ऐसा नहीं है मूलाधार में स्थित रहना कोई गलत बात नहीं, गलत बात है। जो मूलाधार में भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को खत्म करके जीता है, मारता है, इन पे विजय पर, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभु परमात्मा उनका भला करते हैं। उनके घर में ऐसे संतान को जन्म देते हैं जो सामाजिक तरीके से जीते हैं। तो उनकी संतान, क्योंकि इंसान किसी और की नहीं मानता लेकिन संतान की मान लेता। मैंने बहुत से ऐसे बुजुर्ग देखे जिन्होंने अपने सारा जीवन पशु की तरह बिताया, लेकिन जब उनके बच्चों ने ज्ञान प्राप्त किया, एजुकेशन प्राप्त की, और फिर उन्होंने अपने बच्चों से सीखा, क्योंकि ब्लड रिलेशन वाला झूठ नहीं बोलता। आज तक यही होता है हमारे हिंदुस्तान में, जो है हम खून के रिश्तों की बातें मानते हैं, कुछ लोग तो उनकी भी नहीं मानते। तो अगर आपको अपने आप का विकास करना है तो सहज योग ही माध्यम है। और इस दोहे का जो गूढ़ अर्थ है, बगैर जुड़े आप नहीं समझ सकते। इस इतनी सी दो पंक्तियों को समझने में जो है सारा का सारा जीवन भी जा सकता है। देखो, जो कुछ बुराइयां तो सामने दिखती है भाई, सामने हम सोचते हैं शराब पीता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मार पिटाई करता है, तो ये बुराइयां हैं, ये भी बुराइयां हैं। लेकिन जो आत्मा की बुराइयां हैं, जो हमारे 7 चक्रों में छुपी हुई हैं, और वो एक प्रकार का लॉक लग जाता है, ताला लग जाता है, तो उनसे ऊपर उठने का जरिया यही है कि श्री माता जी से प्रार्थना, श्री माता जी के द्वारा दिए गए जो मंत्र हैं, श्री माता जी द्वारा बताए गए देवताओं की स्तुति है, तो उनके हिसाब से यदि आप करते हैं तभी इस चक्रव्यूह को भेदा जा सकता है। और जो चक्रव्यूह का महाभारत में जो जिक्र है वो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि 5 पांडव अर्थात हमारी 5 इंद्रियों का संकेत द्योतक है, और जो कर्ण है वो हमारी आत्मा का द्योतक है। तो अर्थ बगैर ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमेशा किसी पुत्र को महाभारत में इंद्रदेव का पुत्र बताया, किसी को अग्नि का पुत्र बताया, किसी को सूर्य का पुत्र बताया। तो जो पंच तत्व हैं वो उनके पुत्र हैं, और ये हमारे अंदर जो पंच तत्व हैं ये उसी का ज्ञान है दरअसल। इसकी डिकोडिंग होना बहुत ज़रूरी है। कृष्ण का अर्थ होता है मन। हम अपने मन पे विजय प्राप्त करते, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। राधा का अर्थ होता है भक्ति। तो जब तक हमारे अपने इंद्रियों पे काबू नहीं होगा तो ना तो हम कृष्ण को जान पाएंगे, ना भक्ति को जान पाएंगे। कि हम उसका फिर सांसारिक अर्थ लगाने लग जाएंगे कि कृष्ण जो है 10,000 गोपियों के संग जो है रास रचा रहे हैं। तो जो 10,000 ये इंद्रिय, ये मन की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो हम उसी में फंसे रह जाएंगे कि सांसारिक हिसाब से देखेंगे कि 10,000 पुरुष, एक पुरुष जो है 10,000 स्त्रियों के साथ संबंध बना रहा है। ऐसा ना तो कभी संभव हो पाया है, ना कभी संभव हो सकता है। ये केवल इंद्रियों की बात है, हमारी इच्छाओं की बात है। तो उन पे जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तब हम अपने घट में प्रवेश करते हैं। घट का अर्थ यही है कि जो 7 चक्रास हमारी बॉडी के अंदर हैं उन पे विजय प्राप्त करते हैं, तभी हम जो है इस संसार पे विजय प्राप्त करते हैं और भव बंधन से छूट जाते हैं। धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए यहीं विराम चाहता हूँ।